साउंड फिज़िक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिर से ये है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई आप दिन में कई बार, अभी भी आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो है ना, तो आप कुछ सुन पा रहे हो है ना। मैंने जैसे हेलो बोला तो आपको सुनाई दिया कि हाँ मैंने कुछ कहा हुआ है। ठीक है, किसी ने, ये एक बंदा है ये कुछ कहता है, ठीक है, कुछ बोलता है, कुछ बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप तक या किसी और तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले हम लोग देख लें कि पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या समझने की ज़रूरत है। तो ये हो गया, इसको हम सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स हो गया, और यहाँ पे रख दिया हमने एक ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है जो साउंड को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो हर दिन हम लोग अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं, है ना, अलग अलग सोर्सेज। ठीक है, आप टेलीविज़न की आवाज़ सुन सकते हैं, है ना। ठीक है, टेलीविज़न सुनते हैं हम लोग, है ना, या भी आप लेक्चर सुन रहे हो। ठीक है, या फिर बर्ड्स की आवाज़ हो सकती है। ठीक है, स्कूटर की आवाज़ आ सकती है, कार की आवाज़ हो सकती है ना, किसी के हॉर्न, ट्रेन के हॉर्न की आवाज़, मतलब डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग साउंड हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसको हम लोग ठीक है, एक साउंड है, हम सुनते हैं, कभी सोचा नहीं होता क्या होगा। अब आपको यहाँ पे इस चैप्टर में यही सब कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी, समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो ये जो साउंड है, ये है क्या साउंड, ये साउंड है क्या। तो फिजिक्स कहता है, जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि साउंड क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आर ईयर्स। ठीक है, तो अब एक साउंड क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो अब देखो दो चीज़ें आएंगी कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो, मतलब प्रोडक्शन कैसे होगा साउंड का, मतलब वो एनर्जी हम वो पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाली चीज़ होगी कि वो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये होगा कैसे, जो इस पार्ट पे होगा देखना, वो इस पार्ट पे कि ये क्या कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, ये क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट होगा कि भाई अब ये प्रोपेगेट कैसे होगा, इसने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, अब तुम्हारे ईयर्स तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, जो तो दूसरा जो एक पॉइंट होगा कि ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या करेंगे, क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ठीक है, अब तीसरा, ये ऑब्जर्व कैसे करते हैं हमने, है ना, तो इसको कैसे आप सेंस करते हो साउंड को, तो ये थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, जो रिसीविंग एंड पे होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है, तो ये तीन चीज़ें पढ़नी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, कैसे ये ट्रांसमिट होगा। तो देखो, प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है, ऑब्जर्व यहाँ पे, रिसीवर यहाँ पे है। ठीक है, इस ईयर पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोपगेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन ऑफ साउंड से शुरू करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि साउंड क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो आप कहोगे एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो आप, नहीं। अगर यहाँ से देखें तो आप कहोगे कि आपने अभी बताया कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इट मीन्स कि हमें साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा हुआ है इसके पहले वाले चैप्टर में। वो क्या कहता है, ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यहाँ पे किसी दूसरे एनर्जी को यूज़ करेंगे, है ना, उसके फॉर्म को चेंज करेंगे, उसको साउंड एनर्जी की तरफ ले जाएंगे, है ना, उस चीज़ को समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरह से ये साउंड साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस एक्टिविटी पे जाने के पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क होता क्या है। तो अगर ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें तो देखना, अगर हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें तो वो ऐसा दिखेगा, ये दिस द ट्यूनिंग फॉर्क, लिख सकते हैं, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क।
देख सकते हैं इसमें ये दो जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर द प्रॉन्ग, दीज आर द प्रॉन्ग्स। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क में होता क्या है, ये मेटल का बना होगा और यहाँ पे इन दो प्रॉन्ग्स को रबर पैड पे, ठीक है, अगर आपको ऐसा देखना है तो अगर इसको रबर पैड पे स्ट्राइक कराओगे, ठीक है, इसको रबर पैड पे स्ट्राइक करा है, तो रबर पैड पे स्ट्राइक करते हैं तो इस प्रोसेस में आप एक वर्क करते हो, है ना, इस प्रोसेस में आप क्या करते हो, आप वर्क करते हो। तो ये जो वर्क डन है ये क्या होता है, इस वाइब्रेशनल एनर्जी, ये क्या होता है, वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, ये क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी में आपका वर्क डन कहाँ चला गया, वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और किसके वाइब्रेशनल एनर्जी में, तो ये जो प्रॉन्ग्स हैं, प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अपने ईयर के पास लेके आओगे डेफिनेटली यू विल हेयर सम साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ साउंड सुन सकते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या देखो, वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस किया हमने बाय डूइंग सम वर्क, लेकिन एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसमें क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले देखते हैं कि देखो, सबसे पहली एक्टिविटी की अगर बात करें तो देखो, इस ट्यूनिंग फॉक को, जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक था, ठीक है ना, उसको हमने ग्लास पे रखा। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो देखो, एक डेफिनेटली एक साउंड सुनते हैं हम लोग, एक तरह का साउंड सुन पाएंगे। ठीक है, एक और एक्टिविटी लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ से देखें, देखना, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को कांटेक्ट में लेके आना है किसके, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक के। तो जैसे टेनिस बॉल को कांटेक्ट में लेके आएंगे टेनिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, किस तरह से लाएंगे, टेनिस बॉल या किसी भी प्लास्टिक बॉल को आप एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो, उसको इस तरह से हैंग करा दो और उस चीज़ को आप कांटेक्ट में लेके आओ किसके, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को, जो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा है, इस टेनिस बॉल के कांटेक्ट में लेके आइए। तो जैसे कांटेक्ट में लेके आएंगे तो आप देखेंगे, यू ऑब्जर्व दैट कि भाई ये जो है थोड़ा आगे मूव कर गया, है ना, थोड़ा एनर्जी से सोचे कि क्या हुआ होगा इसमें। तो इस तरह कांटेक्ट में लाने से, एक तो ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक था, तो इसने क्या किया, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र की होगी इसमें, उसकी वजह से ये क्या हो गया, थोड़ा सा आगे निकल गया। ये एनर्जी कंजर्वेशन से आगे इसको सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे भी हम लोग अगर इसको ईयर के पास लेके आए तो डेफिनेटली एक तरह का साउंड सुनेंगे हम लोग, लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। एक और एक्टिविटी ले लें। तो अब यह क्या किया हमने कि जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक है, इसको डिप किया, इस ग्लास में पानी भरा हुआ था, इसके बीच में डिप कर दिया। ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक है, ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को हमने क्या किया, इसमें डिप किया। तो यहाँ से देखेंगे वाटर में एक वेव जनरेट होगा, आप देखोगे वाटर ऐसा जनरेट, मतलब वेव जैसा कुछ जनरेट होने लग जाएगा और थोड़ा बहुत कुछ साउंड सुन पाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो जो अलग अलग तरह के यहाँ पे वाइब्रेशंस दिखे वो सभी साउंड जैसा बना, है ना। तो वाइब्रेशन वाइब्रेशन बार बार कह रहे हैं, तो वाइब्रेशन है कि अगर इसको फिजिक्स में डिफाइन करने की ज़रूरत हो तो एक छोटे से लाइन में अगर इसको अगर डिफाइन करें तो ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इट इज़ अ काइंड ऑफ इट इज़ अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन of an object, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट लिया था, मतलब एक ट्यूनिंग फॉक की बात की थी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ ट्यूनिंग फॉक से ही साउंड क्रिएट कर सकते। यहाँ से एक आइडिया जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे कि साउंड कैसे जनरेट कर सकते हैं, साउंड एनर्जी। ठीक है, लिख सकते, मतलब और भी तरीके अलग अलग, किसी चीज़ को स्क्रैच करते हो आप, ठीक है, वहाँ से भी साउंड मिल सकता है। रब करो कहीं पे, वहाँ से भी साउंड मिलता, आप क्लैप करो तब भी साउंड जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग तरीके से, बट फाइनली क्या होता है कि एक वाइब्रेशन जैसी एक चीज़ होती है। ठीक है, आप बी की बात करो, है ना, अगर हम लोग बजिंग साउंड ऑफ बी की बात करें तो बजिंग साउंड्स ऑफ बी अगर बात करें, वहाँ पे भी आप देखोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे तो कहीं पे एक लेवल पे वाइब्रेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने आपको समझाया कि देखो एक वाइब्रेटिंग जो ट्यूनिंग फॉक था वो साउंड जनरेट कर रहा था, साउंड एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा था वो।
ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस हमने दिखाया आपको, ठीक है। तो अब अगर देखो कि भी ह्यूमन की बात करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग के साउंड की बात करते हैं, तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करोगे आप, तो ह्यूमन बीइंग में कैसे साउंड, ह्यूमन बीइंग जो साउंड जनरेट करता है वो कैसे कर सकता। तो देखो ह्यूमन बीइंग के लेवल पे क्या होगा कि वहाँ पे भी वाइब्रेशन, अभी हमने देखा कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन सब तरफ वाइब्रेशन था, है ना। तो ह्यूमन वॉइस की अगर बात करें तो वो कैसे प्रोड्यूस्ड होगा, वो होगा वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स, वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। आप अगर कुछ कहते हो, है ना, तो आप अपने गले पे थोड़ा वो हाथ रख के उसको मतलब थोड़ा सेंस करने की कोशिश करो कि भाई हो क्या रहा है ना। तो वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन उसके ओरिजिन में मतलब की रोल प्ले कर रहा है वाइब्रेशन, किसमें, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, ठीक है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है ये समझ आए। कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या था, ये मैकेनिकल एनर्जी जैसी चीज़ थी कि भाई आपने वर्क किया, वर्क से ये क्या हो गया, वाइब्रेट करना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब आगे की क्लासेस में जाएंगे, आप क्लास 11th में आएंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अब इसके बाद होगा कि भाई आपने साउंड प्रोड्यूस तो करना सीख लिया, ऐसा नहीं कि अभी आपने साउंड प्रोड्यूस करना सीखा, आप बहुत पहले से बोलते आ रहे हो। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसका थोड़ा साइंटिफिक एक अप्रोच, एक साइंस पता करने की कोशिश की हमने, है ना। एक वजह जानने की कोशिश की, एक रीज़न जानने की कोशिश की कि भाई होता क्या है, मेथड क्या होता होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोपगेट कैसे होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये ट्रांसमिट कैसे होगा, मीडियम की ज़रूरत है नहीं है, कैसे है। तो इसको इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके समझ आए तो आप अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उसको करिए, ताकि मैं और जल्दी, है ना, और अच्छे वीडियोस में इसको अपलोड कर पाऊँ, ठीक है।